रिश्ते मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। हमेशा अपनों की समझने का प्रयास करें, परखने की नहीं। सुख तो सुबह की राह है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में मूर्तिकार रहा करता था और वह मूर्ति बनाकर बेचता और उसी से पैसे मिलते जिससे अपना घर को चलाता। उसका एक बेटा भी था जो अभी छोटा था। मूर्तिकार अपने बेटे को भी मूर्ति बनाना सिखाता। धीरे धीरे समय गुजरता गया, मूर्तिकार बूढ़ा होते गया और उसका बेटा बड़ा होता गया। अब मूर्तिकार इतना थक गया था कि उससे अब अच्छे से मूर्ति नहीं बन पाता था। उसके हाथ भी जवाब दे चुके थे। जब भी वो मूर्ति बनाने लगता उसका हाथ कांपने लगता। घर चलाने के लिए अब उसका बेटा अपने पिता की जगह ले लेता है और मूर्ति बनाकर बेचने लगता है। धीरे धीरे वह लड़का अच्छा मूर्ति बनाने लगता है। उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसके पिता हमेशा बोलते, बेटा ये गलती है, इसको सुधारो। वह लड़का तुरंत उसको सुधार लेता है। फिर उसके पिता बोलते, सब ठीक है, फिर से इसको सुधारने की ज़रूरत है। लड़का फिर से सुधार करता है और अब इतना बेहतर मूर्ति बनाने लगता है कि उसके पास मूर्ति खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और एडवांस बुकिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उस लड़के के पिता उसकी बनाई मूर्ति में कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही देते हैं। इस बार बेटा ने पलटकर अहंकार भरे शब्दों में जवाब दिया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं पिताजी कि बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतना ही समझ होती तो आपके पास भी लोग दूर दूर से मूर्तियां खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आपको तो कुछ जानकारी ही नहीं है। आप इतनी अच्छी मूर्तियां कहाँ बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपसे सलाह लेने की कोई ज़रूरत है। मैं बिल्कुल परफेक्ट मूर्तियां बनाता हूँ, तभी तो इतनी बिकती है और लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। पिता ने अपने बेटे को इस तरह से बातें सुनकर कहा, मैं अब से तुम्हारे मूर्तियों में कोई नुक्स नहीं निकालूंगा बेटा। तुम चाहे जैसा भी मूर्ति बनाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, ठीक है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उस लड़के की अच्छी कमाई भी होती रही और उसके अच्छे सेल्स भी होते रहे। वो बहुत खुश था। लेकिन अचानक उसकी मूर्तियों की तारीफ होना बंद हो गई और लोग उसके पास मूर्तियां भी खरीदना बंद कर दिए। लड़का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। उसके पास ग्राहक जो कम आने लगे थे, वो एक तनाव भरी जिंदगी जीने लगा था। अंत में वह फिर से अपने पिताजी के पास जाता है और जाकर अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और अपनी सारी घटनाएं को बताता है कि पिता, अब हमारा मूर्तियां उतना नहीं बिकती, हमारी अच्छी कमाई नहीं होती, अब मैं करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़के के पिता उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और जवाब देते हैं, ऐसा तो होने वाला ही था। फिर लड़का पूछता है, आप इस बात को जानते थे पिताजी? उसके पिताजी जवाब देते हैं, हाँ, मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, क्योंकि आज से कुछ वर्ष मैं भी इस हालात से गुजरा हूँ। बेटे ने समझ गया और बोला, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया,
बेटा तुम तो समझना ही नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितना अच्छा मूर्तियाँ नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में सलाह मेरा गलत हो, लेकिन जब मैं बोलता था कि बेटा तुमने अच्छा नहीं बनाया तो तुमको ऐसा लगता था कि कहीं गलती हो रही है और तुम फिर से बेहतर करने का प्रयास करता था, और वही तुम्हारे कामयाबी का कारण था। बेटा चुपचाप अपने पिता की बातों को सुनता रहा और फिर से सवाल किया, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने जवाब दिया, खुद को बेहतर मानना छोड़ दो और अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम में बेहतर होने की गुंजाइश पाती है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास पहले से भी ज़्यादा लोग मूर्तियाँ खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। नीम के पत्ते भले ही कड़वे होते हैं, मगर छाँव हमेशा ठंडक ही देती है। पिता की बातें भले ही कड़वे और कठोर क्यों न हो, मगर हमेशा एक कामयाबी की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने पिता की बातों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को मानकर एक सही राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।